मित्रों, जब शांतनु ने गंगा से पूछा कि आप हमको ये बतलाएं कि वशिष्ठ ऋषि कौन थे और वे वसुओं को क्यों श्राप दे दिए, तो गंगा जी ने बतलाई कि वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वे बहुत सिद्ध तपस्वी थे। कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय उनके पास थी जो उनका सारा आवश्यकता का पूर्ति करती थी। एक दिन 8 वसु अपने पत्नी के साथ उधर से घूमते हुए आ रहे थे, तो उसमें से एक वसु की पत्नी ने उस नंदिनी को देखा तो देख करके बड़ा आकर्षित हो गई और वह अपने पति देव नामक वसु से कहा कि इस गाय को लेते चलिए, ये गाय अपने यहाँ रखेंगे और इसका हम लोग दूध पिएंगे, बहुत ही अच्छा गाय है। तो वशिष्ठ ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, फल मूल लाने के लिए गए थे। उस समय वो लोग गाय को वहाँ से खोल करके लेकर चले गए। जब वशिष्ठ आए तो गाय को सब जगह खोजे, कहीं नहीं मिला। उसके बाद अपने वो दिव्य दृष्टि से देख लिए कि 8 वसु हमारे गाय को लेकर चला गया है। तो उन्होंने वसु को श्राप दे दिया कि तुम मर्त्य लोक में मनुष्य में जन्म लोगे तत्काल। तो वो लोग बड़ा, जब पता चला तो वो लोग बड़ा भयभीत हो गए और भयभीत हो करके उन लोगों ने पुनः वो गाय लेकर के वशिष्ठ को देने आए। जब वशिष्ठ प्रसन्न होकर के हम लोगों को श्राप मुक्त कर देंगे। वशिष्ठ ने तब कहे कि ठीक है, तुम 7 को तो मैं श्राप की अवधि घटा देता हूँ कि 1 ही साल के अंदर तुम लोग जन्म लोगे। तुम लोग जन्म लेते ही 1 साल के अंदर तुम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। कि देव नामक जो वसु है, जो हमारा गाय चुरा करके ले गया था, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो बहुत दिन तक मर्त्यलोक में रहेगा और पुत्रहीन रहेगा और लंबा समय तक मर्त्यलोक में रह करके कष्ट का भोग करेगा। तो उसके बाद वो लोग चले आए। तो वही 8 वसु बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी थे और हमसे बड़ा अनुनय विनय किया कि आप हम लोगों का उद्धार कीजिए। तो मैंने कहा था कि ठीक है, मैं अपने गर्भ से तुम 8 का जन्म दूंगा। और तो उन लोगों ने कहा कि आप अगर जन्म दीजिएगा तो जन्म लेते ही हम लोगों को गंगा जी में प्रवाह कर दीजिएगा, ताकि मनुष्य योनि में हमारा जन्म भी हो जाएगा और हमारा उद्धार भी हो जाएगा। तो हम उस सबको वचन दिए थे कि हम तुम लोगों को जन्म लेते ही गंगा जी में प्रवाह कर देंगे। और उसी सबको जन्म देने के लिए मैंने आपसे शादी किया था और आपके पास शर्त रखा था कि आप हमको अरे कोई काम में हमको टोकेंगे नहीं। तो 7 को तो मैं मुक्ति दिला दिया कि 1 के संदर्भ में आप हमको टोक दिया, तो वह रह गया। ठीक है, इसको हम लेकर के जा रहे हैं। और गंगा जी उसको 8वां पुत्र को लेकर के चली गई और कह गई कि ठीक है, समय आने पर हम इसको लौटा देंगे आपको। और वो लेकर के चले गए। तो एक दिन शांतनु फिर गंगा जी में घूमने गए थे, तो देखे कि गंगा जी का प्रवाह आज सूखा हुआ है। नदी में धारा नदी का जल बह नहीं रही थी, बहुत थोड़ा सा जल था। तो शांतनु को ये देख करके बहुत ही आश्चर्य लग गया कि गंगा जी का प्रवाह देव नदी है, कैसे रुक गया। तो वह आगे बढ़ करके देखने गए। तो देखते हैं कि ये नौजवान बालक अपने धनुष के से गंगा जी को अपने बाणों से गंगा जी के धारा को रोक दिया था। बाणों का वह सेतु बना दिया था और गंगा जी का धारा रोक दिया था। और जब वहाँ शांतनु पहुँचे तो वह नवयुवक वहाँ से अदृश्य हो गया। तो शांतनु ने गंगा जी को आह्वान किए कि हे गंगे, तुम प्रकट होकर के हमको इसका रहस्य बतलाओ कि ये क्या है। तो गंगा जी ने आई और बतलाई। गंगा जी उनको देवव्रत को, अपने पुत्र को लेते आई और कहे कि महाराज, ये देवव्रत आपका ही पुत्र है, ये धनुर्विद्या में पारंगत हो गया है। ये देवराज इंद्र के समान धनुर्विद्या में पारंगत है। वशिष्ठ से इन्होंने सारा ज्ञान, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वशिष्ठ से सारा वेद का ज्ञान प्राप्त किया। और ये परशुराम जी का शिष्य है, परशुराम जी से भी इन्होंने सारा धनुर्विद्या सीख लिया है। और ये बहुत ही विद्वान अद्वितीय है और धनुर्विद्या में भी यह देवराज इंद्र के समान है। आपको अब मैं यह पुत्र लौटा रहा हूँ, आप अपने राजधानी इसको लेकर के जाइए।
तो शांतनु अपने पुत्र को पाकर के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और वहाँ से उसको लेकर के अपने राजधानी में आ गए। उनका नाम देवव्रत था। तो अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु वहाँ से लेकर के अपने राजधानी में लौटाए। शांतनु बहुत ही अच्छे राजा थे। उन्होंने धर्म कार्य में, यज्ञ हवन इस सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और बहुत दान करते थे, पुण्य करते थे, हमेशा पुण्य काम में लगे रहते थे। तन मन से प्रजा का पालन करते थे। प्रजा उनसे, उनके राज्य में बहुत प्रसन्न रहता था, सब बहुत खुश रहता था। शांतनु का इतना अधिक प्रभाव हो गया कि धीरे धीरे और सभी राजा इनके देखा देखी धर्म कार्य में लग गए। शांतनु का राजधानी हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर से ही वह संपूर्ण पृथ्वी का राज संचालन करते थे। इनके अंदर जो छोटे छोटे राजा थे वो सब भी इन्हीं का अनुसरण करते थे। ब्राह्मणों का बहुत ही आदर करते थे। ब्राह्मण का बहुत अधिक महत्व था। वैसे शुद्ध सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। तो इनके राज्य में चारों तरफ बहुत शांति और बहुत सुव्यवस्था था। तो उसके बाद शांतनु ने, जब गंगा जी उनको अपना पुत्र सौंप दिया, तब वह देवव्रत को लेकर चले आए, जो शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति के समान ज्ञानी थे, भगवान परशुराम के समान धनुर्धर थे और सब तरह से परिपूर्ण थे। तो शांतनु अपने पुत्र को लेकर चले आए राजधानी। शीघ्र ही उनको युवराज पद पर आसीन कर दिए और उसके बाद शांतनु देवव्रत भी अपने प्रभाव से संपूर्ण जनता को एकदम प्रसन्न रखते थे। दोनों मिलकर के बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने लगे। इस समय देवव्रत को देखते देखते शांतनु का 4 साल समय और बीत गया। 4 साल के बाद